हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस लेक्चर में हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द टू एस्पेक्ट्स, फाइंड टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फाइंड आउट टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफाई द अकाउंट्स। हमने इस दिए हुए ट्रांजैक्शन से दो एस्पेक्ट्स निकालने हैं, फिर टू अकाउंट्स फाइंड करने हैं और उसके बाद में अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। तो आइए सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। पहला ट्रांजैक्शन है आपका स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या दिया आपका ट्रांजैक्शन? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 पहला ट्रांजैक्शन है। क्या है ये? अपना पहला ट्रांजैक्शन है। चलो इसको अंदर सबसे पहले दो एस्पेक्ट्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट आपको देखो मिलेगा कि कैश आ रहा है बिजनेस में। क्या हो रहा है? कैश बिजनेस में आ रहा है। तो यहां पे हम पहला एस्पेक्ट लिखेंगे कैश कम्स इन, मतलब बिजनेस में कैश आ रहा है। और ये बिजनेस में जो कैश आ रहा है, इस कैश को देने वाला कौन है? इस कैश को देने वाला है प्रोप्राइटर। कौन है? ओनर। कौन है? ओनर। तो प्रोप्राइटर इज गिवर। प्रोप्राइटर जो है वो आपका कौन है? गिवर है। सो प्रोप्राइटर इज गिवन। तो प्रोप्राइटर ये आ गया आपका दूसरा एस्पेक्ट, मतलब ओनर। प्रोप्राइटर मींस ओनर। अब आगे चलते हैं, फाइंड करते हैं टू अकाउंट्स। इसमें सबसे पहला जो अकाउंट हमें मिला वो मिला कैश अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट इसके अंदर में हमें मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल। जो प्रोप्राइटर बिजनेस को दे रहा है, जिससे बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। अब आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफाई करना है। सबसे पहले देखते हैं जो कैश है, ये कैश क्या है? रियल अकाउंट है। कैश क्या है? ये रियल अकाउंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कैपिटल की, तो ये कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये था हमारा पहला ट्रांजैक्शन जिसके हमने क्या किए? दो एस्पेक्ट्स फाइंड आउट किए, टू अकाउंट्स को फाइंड किया, देन उसके बाद अकाउंट्स को क्लासिफाई किया। आगे बढ़ते हैं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्या है? परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम अविनाश। अब इसके अंदर में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज यहां पे हम परचेज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं? मशीनरी। क्या परचेज कर रहे हैं? मशीनरी। और मशीनरी क्या होती है? एसेट होती है। और कौन से बेसिस पे परचेज किया जा रहा है? क्रेडिट बेसिस पर। किससे? क्रेडिट बेसिस पर। ये दो चीजें इसके अंदर में इंपॉर्टेंट है। परचेज ठीक है, लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं आप? मशीनरी। गुड्स आप परचेज नहीं कर रहे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के अंदर में आपको जो दो एस्पेक्ट्स मिलेंगे, वो पहला एस्पेक्ट होगा आपका मशीनरी कम्स इन। क्या होगा आपका? मशीनरी कम्स इन। ये हो गया आपका पहला एस्पेक्ट, मतलब आप मशीन क्या कर रहे हो? खरीद रहे हो, तो मशीन आपके पास क्या हो रही है? आ रही है। चलो ठीक है, आगे वाला ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर का जो ये वर्ड लगाया है क्रेडिट, मतलब आप अविनाश से उधार मशीन खरीद रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अविनाश से उधार मशीन परचेज कर रहे हो। तो यहां पर आपको सेकंड एस्पेक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा अविनाश। कौन मिलेगा? अविनाश इज गिवर। अविनाश कौन है? गिवर। अगर यहां पे कैश ट्रांजैक्शन होता, अगर यहां पे क्रेडिट की जगह पर कैश होता, तो यहां पर अविनाश नहीं आता, तो यहां पर कैश आता। क्या आता है यहां पे? कैश। लेकिन अभी हमें यहां पे दिया हुआ है
क्रेडिट, तो यहाँ पर आएगा अविनाश। तो यहाँ पे जो पहला आपको अकाउंट मिलेगा वो मिलेगा मशीनरी अकाउंट, और आपको जो दूसरा अकाउंट मिलेगा वो मिलेगा अविनाश अकाउंट। ओके, सो मगर अगर हम बात करें मशीनरी की, तो ये मशीनरी एसेट है, मतलब ये आपकी रियल अकाउंट होती है। और अगर हम बात करें अविनाश, तो ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट। चलो, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 2। अब हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3, दैट इज परचेज्ड गुड्स। देखो, इस ट्रांजैक्शन में था मशीनरी और इस ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है गुड्स। अब बोलेंगे सर यहाँ पे मशीनरी था तो आपने मशीनरी लिखा, लेकिन यहाँ पे गुड्स है तो आप यहाँ पे गुड्स क्यों नहीं लिख रहे हो? मैं यहाँ पे लिखने वाला कुछ और, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देखो, दो चीजों पे ध्यान देना है। आप अगर गुड्स परचेज करोगे तो यहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट मिलेगा वो मिलेगा परचेज, और अगर आप यहाँ पे कोई एसेट परचेज करोगे तो आप वहां पे परचेज एस्पेक्ट को नहीं मानोगे। वहां पे आप क्या करोगे, जो मशीन एसेट आप परचेज करोगे उसे आप लिखोगे। कैसे? इस तरीके से, यहाँ गुड्स है तो आपके यहाँ पर जो आपका पहला एस्पेक्ट आपको मिलेगा वो होगा आपका परचेज इज एन एक्सपेंस। क्या आएगा आपका पहला एस्पेक्ट? परचेज इज एन एक्सपेंस। और उसके बाद जो दूसरा एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम ₹5000 फ्रॉम राहुल। ठीक है, यहाँ पे देखो बोला था फ्रॉम अविनाश। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे अविनाश आना चाहिए, नहीं आएगा, अविनाश नहीं आएगा। यहाँ पे कौन आएगा? कैश आएगा। क्यों आएगा? देखो, मैंने पहले कहा था अगर यहाँ पे कैश होता तो यहाँ पे अविनाश की जगह पे क्या था? कैश आता। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रॉम राहुल से खरीदा है, लेकिन कैसे? क्रेडिट बेसिस पे नहीं खरीदा है। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे खरीदा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड एस्पेक्ट कैश। यहाँ पे आएगा राहुल, यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड एस्पेक्ट होगा कैश। कैश गोज आउट। अब आप देखो क्या कर रहे हो, गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपके पास गुड्स क्या हो जाएगी? खर्चा हो जाएगा। परचेज किया आपने, उसको एक्सपेंस हो गया। देन उसके बाद कैश क्या होगा? आपके पास से चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे दो अकाउंट्स मिलेंगे। पहला अकाउंट मिलेगा यहाँ पे परचेज अकाउंट, और दूसरा अकाउंट आपको मिलेगा यहाँ पे कैश अकाउंट। परचेज एक्सपेंस है, इसका मतलब ये होता है नॉमिनल अकाउंट, और यहाँ पे कैश है, ये है आपका रियल अकाउंट। इसके पहले जो मैंने लेक्चर्स आपको बताए दिए थे, उन लेक्चर्स में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में पढ़ाया था। इसलिए पढ़ाया था क्योंकि वो सारा का सारा क्या है? आपका बेस है आगे की स्टडी करने के लिए। आगे अगले ट्रांजैक्शन में बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू अनिकेत। सोल्ड गुड्स टू अनिकेत ₹6000 ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन के अंदर में कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सोल्ड गुड्स टू अनिकेत, मतलब अनिकेत को गुड्स क्या किया आपने? बेचा है, और वो भी कैसे बेचा है? उधार बेसिस पर बेचा है, क्रेडिट बेसिस पर बेचा है। तो जब क्रेडिट बेसिस पर बेचा है तो यहाँ पे आपको जो एस्पेक्ट मिलेगा वो मिलेगा अनिकेत। हाँ, अगर ये कैश बेसिस पर होता तो यहाँ पे अनिकेत नहीं आता, तो यहाँ पे क्या जाता? कैश। तो अनिकेत यहाँ पे गुड्स क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। सो यहाँ पे हम देखेंगे अनिकेत इज रिसीवर। अनिकेत कौन है? रिसीवर है। ओके, आगे क्या हो रहा है? देखो, गुड्स बेचा जा रहा है। गुड्स क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। जब सोल्ड आएगा गुड्स तो आपका जो सेकंड एस्पेक्ट होगा सेल्स इज एन इनकम। क्योंकि आप अगर बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, अमाउंट आपके पास आएगा, इसलिए सेल्स इज एन इनकम। अगर हम यहां पे बात करें दो अकाउंट की, तो पहला अकाउंट है अनिकेत अकाउंट और दूसरा अकाउंट है सेल्स अकाउंट। अब हम बात करें अनिकेत अकाउंट की, तो ये अनिकेत अकाउंट हो जाता है पर्सनल अकाउंट,
और हम बात करें अगर सेल्स की, तो ये जो सेल्स है ये हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। चलो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या कहता है, देखो पेड सैलरी। पेड सैलरी मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, पगार दे रहे हो। अब पगार दोगे तो आपका क्या होगा, आपके पास से क्या हो जाएगा, कैश जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो दो एस्पेक्ट मिलेंगे उसमें पहला एस्पेक्ट होगा आपका सैलरी। पहला एस्पेक्ट होगा आपका सैलरी इज एन एक्सपेंस। सैलरी क्या है आपका, यहाँ पे एक्सपेंस है। और दूसरा क्या है आपका कैश गोज आउट। कैश क्या होगा, यहाँ पे आपसे जा रहा है। तो आपको जो दो अकाउंट्स मिलेंगे उसमें पहला एक अकाउंट मिलेगा आपको सैलरी अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट है वो मिलेगा आपको कैश अकाउंट। सैलरी और कैश। सैलरी जब एक्सपेंस है तो ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, और उसके बाद में कैश जो है आपका गोज आउट है, मतलब ये हो जाता है आपका रियल अकाउंट। अच्छा, कैश गोज आउट ये हो गया आपका रियल अकाउंट। देन लास्ट ट्रांजैक्शन है दैट इज नंबर 6। सोल्ड ओल्ड टेबल फॉर ₹3000। सोल्ड ओल्ड टेबल। अब देखो यहाँ पे वापस आ गया सोल्ड। क्या आ गया, सोल्ड। इसके पहले ट्रांजैक्शन में बोला था सोल्ड गुड्स, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, सोल्ड गुड्स में क्या लिखा था मैंने यहाँ पे सेल्स। क्या लिखा था मैंने यहाँ पे सेल्स। लेकिन यहाँ पे बोला है सोल्ड ओल्ड टेबल, तो मैं यहाँ पे सेल्स नहीं लिखूंगा। अब आपके दिमाग में भी आएगा, अब यहाँ पे चलो सोल्ड आएगा तो आ जाएगा सेल्स, चलो ठीक है, नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सोल्ड क्या कर रहा है, देखो आप ओल्ड टेबल। ओल्ड टेबल जो सेल कर रहा है, सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है, ये क्या है आपकी एसेट है। और जब भी एसेट सेल की जाए या परचेज की जाए तो वहां पे ना सेल आएगा ना परचेज आएगा, तो वहां पे क्या आएगा, एसेट आएगी, जो एसेट आप सेल कर रहे हो। और आगे देखो सोल्ड किया, कैसे किया, कुछ आगे बोला नहीं, क्रेडिट बेसिस पर या किसी बेसिस पर। इसका मतलब यहाँ पे जो आप टेबल बेच रहे हो वो आप बेच रहे हो कैश बेसिस पर। तो 6th ट्रांजैक्शन के अंदर में जो आपको फर्स्ट एस्पेक्ट जो मिलेगा वो होगा आपका कैश कम्स इन। कैश आपके पास क्या होगा, आएगा जब आप क्या करोगे, टेबल सेल करोगे। उसके बाद जो आपको सेकंड एस्पेक्ट जो मिलेगा वो होगा आपका टेबल जो आपने सोल्ड किया। टेबल अगर हम बोले तो वो आता है फर्नीचर में, तो यहाँ पे हम लोग टेबल लिखे या फर्नीचर लिखे, दोनों भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर होगा फर्नीचर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर गोज आउट। फर्नीचर गोज आउट। यहाँ पे मैं लिख सकते हैं अपन टेबल। ओके, टेबल्स, तो टेबल्स लिख देंगे, टेबल है तो टेबल लिखेंगे। आगे जाते हैं, फाइंड करते हैं आगे अकाउंट्स में। सबसे पहला जो अकाउंट आपको मिलेगा वो मिलेगा कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट की अगर हम बात करें वो क्या आपका टेबल्स या फिर आपका फर्नीचर। कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है, बार बार हम ट्रांजैक्शंस में देख रहे हैं। और उसके बाद में जो टेबल है एसेट है, एसेट है मतलब ये भी क्या होता है आपका रियल अकाउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जिस तरीके से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस तरीके से हमने क्या करना है, दिए हुए ट्रांजैक्शंस में से 2 एस्पेक्ट्स को फाइंड करना है। देन उसके बाद उन 2 एस्पेक्ट्स में अकाउंट्स फाइंड करने हैं। देन उन अकाउंट्स को क्या करना है, क्लासिफाई करना है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच।